सिद्धेश्वर की डायरी। इसके अंतर्गत मैं आज आपके सामने अपनी एक डायरी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आत्मचिंतन कीजिए कि साहित्य सृजन का उद्देश्य क्या है। हमारे साहित्यिक मित्र, मैं सदा आपके साथ रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। जहाँ पर होगा सुझाव परामर्श भी दूंगा। मेरी साहित्यिक जुनून ऐसा है कि बेड रेस्ट और बहुत भाग दौड़ के लायक नहीं रहता हूँ, तब भी घर पर मेरी साहित्यिक जुनून के तहत साहित्य सेवा और साधना कर रहा होता हूँ। मैं किसी भी साहित्यिक आयोजन में जाता हूँ तो मैं सही मूल्यांकन कर खुद भी और आप सभी का भी मार्गदर्शन करने का विनम्र प्रयास करता हूँ। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि आत्मचिंतन ही सही राह प्रशस्त करता है, वरना आप किसी भी आयोजन के आयोजनकर्ता से पूछ लीजिए, वो यही कहेगा कि मेरा आयोजन देश में सबसे श्रेष्ठ है। सोशल मीडिया के ज़माने में तो और सर्वव्यापी है। मेरे विचार से यह आत्मचिंतन का विषय भी है। साहित्य सृजन हो, साहित्यिक आयोजन हो, उसका मूल उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य में हम कहाँ तक सफल हुए हैं। इन दो सवालों पर यदि आत्मचिंतन किया जाए और उसके जवाब में हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाए तो समझिए कि हमारा आयोजन सफल रहा। इसलिए मुझे लगता है कहने और सुनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है आत्मचिंतन। साहित्य जगत में एक दूसरे को बढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं और उससे भी कम लोग हैं बिना निजी स्वार्थ के अपना श्रम बांटने वाले साहित्यकार। साहित्य की गंदी राजनीति से बचकर चलने वाले लोग तो और भी कम है। साहित्य के माध्यम से अपनी जेब भरने वाले साहित्यकार सबसे अधिक हैं। तो दूसरी तरफ साहित्य सृजन में अथक परिश्रम करने वाले नए पुराने साहित्यकार और भी कम है। छोटे से रास्ते से एक दूसरे को गिराकर साहित्य की गंदी राजनीति खेलते हुए पुरस्कार सम्मान के नाम पर नए पुराने रचनाकारों की भीड़। हाँ, तो मैं कह रहा था कि छोटे से रास्ते से एक दूसरे को गिराकर और साहित्य की गंदी राजनीति खेलते हुए पुरस्कार पाने के नाम पर नए पुराने साहित्यकारों की भीड़ जुटाने वाले और साहित्य साधना के बजाय झूठी प्रशंसा करते हुए साहित्य मंच पर दिव्य स्वप्न दिखाने वाले बहुत अधिक लोग हैं। साहित्यकारों को सही राह दिखलाने वाले और भी कम। प्रेमचंद हो, निराला हो, महादेवी वर्मा हो या उनके जैसा कोई भी जीवंत साहित्यकार, उनके जैसे साहित्यकारों के युग से लेकर आज तक समकालीन साहित्यकारों को इस बात के लिए चिंतन करना होगा, यानी आत्मचिंतन, कि वह साहित्य सृजन किस उद्देश्य से कर रहा है। सिर्फ मान सम्मान, पुरस्कार और धन बटोरने के ख्याल से, या अपने साहित्य से समाज और जीवन को ऊर्जा प्रदान करने के ख्याल से। इन सारे सवालों पर आत्मचिंतन नए पुराने दोनों लेखकों को करना चाहिए और साहित्यिक मंच के संयोजकों को भी। इस गहन सवालों पर आत्मचिंतन नहीं करने पर हमें वाहवाही और झूठी प्रशंसा मिलने के बावजूद हम स्वयं के आत्मपीड़ा और आत्मग्लानि से कदापि बच नहीं सकते। प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा की तरह हम साहित्य की पूजा कर सकते हैं क्या? उन कालजयी साहित्यकारों की तरह हम अपने सृजन को कालजयी बना सकते हैं क्या? साहित्य के इस पवित्र मंदिर को अपनी साधना से पूजन कर सकते हैं क्या? यानी हम अपने जीवन में सब कुछ खोकर भी बहुत कुछ पा सकते हैं क्या? पिछले 45 साल की हमारी साहित्य साधना और साहित्य यात्रा में जो थोड़े बहुत अनुभव प्राप्त हुए हैं, उसी के आधार पर हमने कुछ महत्वपूर्ण सवालों और जोड़ी बातों को आपके सामने रखा है। आपके बहाने उन तमाम नए पुराने साहित्यकारों के सामने जो साहित्य को साधना चाहते हैं, साहित्य को जीवंत रखने के लिए साहित्यकारों के साथ इस उद्देश्य के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम सबका साथ, हम सबका विकास। बहुत